करेंगे E2E के बारे में। सब लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है। आइए उस पर बात करते हैं और साथ ही 21% का जो L&T का डील होने वाला है स्टॉक के अंदर, कंपनी के अंदर, उस बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, E2E को एडवांस वैल्यूएशन मिल चुका है। अभी कंपनी डेटा सेंटर में काम करती है, AI इंडस्ट्री में काम करती है, तो ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है और फ्यूचरिस्टिक कामकाज है कंपनी का। तो अगर हम इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखेंगे तो फ्यूचर तो ब्राइट दिखता ही है, पर इसी तरह से ओलेट्रा ग्रीनटेक, जो कि एक इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी है, उसे भी इन्वेस्टर्स ने, उसे भी मार्केट ने एडवांस वैल्यूएशन दे दिया था और स्टॉक बहुत भागा था। क्या E2E भी सेम रास्ते पे चल रहा है? क्या E2E का भी सेम ओलेट्रा ग्रीनटेक जैसा होगा कि वैल्यूएशन एडवांस देके पहले भाग के वापस से बाद में नीचे आ गया और बाद में डिप्रिशिएट होता गया और धीरे धीरे नीचे नीचे ट्रेड करने लग गया? क्या E2E के साथ ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, डिपेंड करता है इसके ग्रोथ रेट पे कि कंपनी किस स्पीड में ग्रो करती है और किस स्पीड में एक्सपांड करती है। उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, फंड रेजिंग, ग्रोथ एक्सपांशन, कैपेसिटी एक्सपांशन, वो हम सब आगे डिस्कस करेंगे। पर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके 21% की जो डील हुई है, जो L&T बाय करने वाला है 21% स्टेक कंपनी में से। आइए जानते हैं। तो L&T 1407 करोड़ के अंदर 21% स्टेक 2 स्टेजेस के अंदर बाय करेगा। फर्स्ट स्टेज में 15% स्टेक 1079 करोड़ एट 24% डिस्काउंट, जो कि 5000 या 4900 जो भी रेट था येस्टरडे के क्लोजिंग्स के हिसाब से, उसके हिसाब से 25% 24% डिस्काउंट के अंदर 15% स्टेक फर्स्ट स्टेज में L&T E2E में से बाय करेगी। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो 6% स्टेक बाय करेंगी तरुण दुआ से, जो कि कंपनी के अंदर प्रमोटर है, और मिस्टर तरुण दुआ से 6% स्टेक 328 करोड़ में L&T बाय करेगी। तो ये तो हो गई 21% की जो डील थी उसकी बात। आइए अब जानते हैं कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि एडवांस वैल्यूएशन जो कि ओलेट्रा ग्रीनटेक को मिली थी और जिस तरह से उसने रनअप दिखाया था, वैसा ही रनअप आज E2E में चल रहा है। ओलेट्रा ग्रीनटेक ने बाद में उसके क्वार्टर रिजल्ट वाइज और कंपनी ग्रोथ वाइज इतना ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं, जिस वजह से स्टॉक नीचे आ गया। तो ये सेम सिचुएशन E2E के अंदर भी हमें होती हुई दिख सकती है क्या? आइए जानते हैं। क्योंकि मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा एक फैला हुआ है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट करके मतलब नहीं है। तो आइए जानते हैं। तो स्टॉक दोस्तों बेसिकली डेटा सेंटर में काम करता है, AI बेस्ड कंपनी है, आशीष कौशल्या जी का स्टेक है और साथ ही में अभी 21% स्टेक L&T ने बाय किया है। तो ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि स्टॉक फ्यूचरिस्टिक है और अच्छा है। और ओवर वैल्यूड होने के बाद भी बहुत सारी कंपनीज ओवर वैल्यूड होती है, उसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर जस्ट हमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देखना रहता है कि कंपनी किस पेस पे ग्रो करती है। तो E2E का अगर हम ग्रोथ रेट देखेंगे तो सितंबर में 22 करोड़ का रेवेन्यू था, जून में 41 करोड़ का रेवेन्यू और सितंबर में 48 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर बेस में। और अगर हम पैट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी 6 करोड़, 10 करोड़ और 12 करोड़ आया है। मतलब आप जिस तरह से स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लगातार ग्रो कर रहा है। तो ये सब हमें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। कोई भी कंपनी अगर इतना अच्छा रनअप दिखाती है तो कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है क्या, लगातार एक्सपांड कर रही है क्या, क्या वो उसके वैल्यूएशन को केटर कर पाएगी, क्या इस वैल्यूएशन को ये स्टेबल रख पाएगी। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि इतने अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनी, इतने ओवर वैल्यू वैल्यूएशंस पे कंपनी ट्रेड करती है और कंपनी का ग्रोथ रेट इतना अच्छा होता नहीं है, इतना फास्ट पेस पे ग्रो नहीं करता है, जिस वजह से स्टॉक हमें नीचे की रैली दिखाता हुआ दिखता है। तो जिस तरह से क्वार्टर रिजल्ट्स है उस तरह से E2E लगातार ग्रो कर रही है। आगे हम इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और जो फ्यूचर एक्सपांशन प्लान्स है वो भी हम जानेंगे। उसके पहले हम ईयर टू ईयर भी ग्रोथ इसका देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ईयर टू ईयर भी 50 करोड़, 60 करोड़, 90 करोड़ और अभी TTM 142 करोड़ है। उस तरह से स्टॉक का रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब कंपनी लगातार एक्सपांड कर रही है, ग्रोथ कर रही है। कंपनी का स्टॉक P 281 का है, जो कि ओवर वैल्यूड माना जाता है। और जिस तरह से क्वार्टर टू क्वार्टर इसके अंदर ग्रोथ हमें दिख रही है, EPS के अंदर भी अगर इसी तरह से ग्रोथ मेंटेन रही तो PE का जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगा अपने आप, जो कि इसके वैल्यूएशन को सेटिस्फाई कर पाएगा जो मार्केट चाहता है। जिस तरह से इसका PE अभी हाई है, उस तरह से अगर इसके रेवेन्यू गाइडेंस और जो रेवेन्यू लगातार बढ़ते रहे तो इसी तरह की रैली स्टॉक के अंदर सस्टेन रहेगी। तो अगर कंपनी को लगातार ग्रो करना है तो इसलिए कंपनी को एक्सपांशन करना जरूरी है। और कंपनी का अगर हम एक्सपांशन प्लान्स की बात करें तो 4 गुना कंपनी एक्सपांड करने वाली है अगले 7 सालों के अंदर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द कैपेसिटी विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 1000 किलोवाट टू 4200 किलोवाट इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स। तो ये बहुत ही बढ़िया एक बात है, जिस वजह से इस कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ लगातार दिख सकती है। अगर हम इसके फंड्स की बात करें जिसको यूज़ करके वो एक्सपांशन करेंगे, तो कंपनी फंड्स भी बहुत ही प्रिसाइसली रेस कर रही है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, द कंपनी हैज़ रेस्ड 405 करोड़ थ्रू प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसका मतलब है कि कंपनी एक्सपांशन के लिए फंड भी प्रॉपर्ली रेस कर रही है, जिसका वो यूज़ करेंगे एक्सपांशन करने के लिए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर कंपनी के अंदर, कोई स्टॉक के अंदर हमें लगातार रैली दिख रही है, तो कंपनी अगर लगातार ग्रो करेगी तो ही रैली मेंटेन रहेगी, नहीं तो स्टॉक वापस से एडवांस वैल्यूएशन लेके वापस से अपने रियल वैल्यूएशन पे आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। पर ये स्टॉक लगातार फंड रेस कर रहा है एक्सपांशन के लिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी का मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि 25 से 30% का CAGR से कंपनी ग्रो करेगी। तो ये सब पॉइंट्स रहते हैं दोस्तों, जिससे हम लोग जज कर सकते हैं कि जिस तरह से कंपनी को अभी ओवर वैल्यूएशन मिला हुआ है, एडवांस वैल्यूएशन मिला हुआ है, वो मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर कंपनी इसी पेस पे ग्रो करती है, इसी तरह से क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लगातार ग्रो होती रहती है, एक्सपांशन करती रहती है, फंड रेस करती रहती है, तो हमें इसकी रैली मेंटेन रहते हुए दिख सकती है। स्टॉक का PE ज़्यादा होने से कोई घबराने वाली बात रहती नहीं है दोस्तों। अगर कंपनी का फ्यूचर आउटलुक ब्राइट है
तो स्टॉक हमें ओवर वैल्यूएशन के ऊपर भी अट्रैक्टिव दिख सकता है। अगर कंपनी अच्छे पेस पे ग्रोथ करती है, एक्सपांशन करती है, तो जिस तरह से एक साल में कंपनी ने रैली दिखाई है, वैसी ही रैली आगे भी हमें मेंटेन होती हुई दिख सकती है। अगर आपको दो स्टॉक्स के बारे में जानना है जो कि फ्यूचर के अंदर मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखते हैं, तो मुझे 9923640000 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगा मैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एनालिसिस अच्छा